अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, दुनिया दारुल मुकाफ़ात है कि आखिरी 3 बंदों के साथ आपके साथ यहाँ आकर ये नज़म अपने इख्तिताम को पहुँचती है और नज़ीर अपने ख़याल को मुकम्मल कर रहा है। और वो इन आखिरी 3 बंदों में एक थोड़ा सा मुख्तलिफ ख़याल या नज़रिया भी सामने लाता है। जो बुनियादी कंटेंट है वो वही कि आप अपने अमल के रद्द अमल के लिए तैयार रहिए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन आखिरी बंद में ख़ास तौर पर हम एक शेड ऑफ मीनिंग, एक मुख्तलिफ सूरत देखेंगे। यहाँ भी ये देखिए बंद नंबर 10, या जहर दे तो जहर ले, शक्कर में शक्कर देख ले, नेकों को नेकी का मज़ा, मूजी को टक्कर देख ले, मोती दिए मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले, गर तुझको ये बावर नहीं तो तू भी करके देख ले, कल जुग नहीं कल जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नफ्त है, इस हाथ दे उस हाथ ले। इस बंद में आपको सनत तज़ाद भी मिल रही है और मुतरादिफ अल्फाज भी मिल रहे हैं। दोनों बातें आपके सामने आ रही हैं। ख़याल बहुत सादा, अल्फाज बहुत मुनफरिद, तज़ाद भी मौजूद है। जहर के साथ शक्कर का जिक्र आ रहा है। या जहर दे तो जहर ले, किसी की जान के दर पे होगे, तकलीफ पहुंचाओगे, तकलीफ मिलेगी। और फिर शक्कर को शक्कर देख ले, नेकी नेकों को नेकी का मज़ा। ये एक बहुत अजीब बात है कि नेकी अपनी जगह एक इत्मीनान क़ल्ब का बाइस होती है। ज़रूरी नहीं है कि नेकी का सिला मिले, ज़रूरी नहीं है कि नेकी का जवाब भी मिले, ये भी ज़रूरी नहीं है कि नेकी किसी मुआवजे के लिए की जाए, वो बेशक सवाब ही क्यों ना हो। नेकी की अपनी खुशी होती है। नेकों को नेकी का मज़ा। जो नेक हैं, जो अच्छे हैं, वो सिर्फ अपने सुकून क़ल्ब के लिए, अपने दिल के इत्मीनान के लिए अच्छे हैं और भलाई करते हैं। दूसरी तरफ मूजी को टक्कर देख ले। जो मूजी है, नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको वैसे ही हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर वह दूसरों को धोखा देता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, तो जवाब में उसको भी उतने ही बदतरीन हालात का सामना करना होगा। मोती दिए मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले। अगर ये खूबसूरत मिसाल है, वजाहत इसकी कोई नहीं, बात बहुत सामने, बहुत सादा। हाँ, यहाँ आके नज़ीर एक मुख्तलिफ बात कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते, कि तुझको ये बावर नहीं, तुम ये समझते हो कि नहीं ये बात गलत है, ठीक नहीं, तुझको ये बावर नहीं, तो तू भी करके देख ले। अगर तुम मेरी नहीं समझना चाहते, मेरी नहीं मान रहे, तो ठीक है, तजर्बा करके देख लो। ज़िंदगी तुम्हें यही हकीकत खुद समझा देगी। तू भी करके देख ले। अपने नफ़े के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होवेगा,
इस बात ऊपर ध्यान कर सिर्फ अपने लिए ना जियो, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान ना करो, सिर्फ अपना रास्ता हमवार करने के लिए दूसरों की राह खोटी ना करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे रास्ते में भी पत्थर आएंगे। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर। अगर तुम सिर्फ अपने करियर की बात करते हो, तुम सिर्फ अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हें सबके साथ आगे चलना है, तुम्हें सबको लेकर चलना है, वरना तुम अपनी राह भी खोटी करोगे और दूसरों को भी मंजिल से भटका दोगे। खाना जो खा तो देख कर, पानी पिए तो छान कर, या पाँव को रख फूंक कर और खौफ से गुजरान कर। नज़ीर एहतियात का मशवरा देता है। यहाँ बहुत सोच समझ कर एक एक कदम उठाना है। वजह नज़ीर बयान कर गया कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका नतीजा सामने आना है। हमारा हर लफ्ज़, हमारा हर अमल परीखा जा रहा है, एनालाइज हो रहा है, खोटे खरे को अलग किया जा रहा है। और जब ये हालात हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम बेखौफ होकर और गैर मोहतात होकर ज़िंदगी गुजार लें, जब हमें इस बात का इल्म है कि जो कुछ हमने करना है, जो कुछ हमने कहा है, जो इंतखाब हम कर रहे हैं, जो फैसला हमने किया है, उसके नताइज ज़रूर सामने आने हैं और वो नतीजा वही होगा कि जो हमने फैसला किया। तो फिर एहतियात और सब्र के अलावा और क्या चारा रह जाता है। और इसी ख्याल को इस नज़म के आखिरी बंद में नज़ीर आगे लेके चलता है और मुकम्मल करता है। बंद नंबर 12, गफलत की ये जागा नहीं, यहाँ साहिबे इदराक रह। दिलशाद रख, दिलशाद रह, गमनाक रख, गमनाक रह, हर हाल में तू भी नज़ीर, अब हर कदम की खाक रह। ये वो मकां है ओ मियाँ, यहाँ पाक रह, बेबाक रह। कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सादा नक्त है, इस हाथ दे उस हाथ ले। गफलत, बेपरवाही, जब आप होशियार ना हों, when you are not alert, उस कैफियत को गफलत कहा जाता है। सो यहाँ साहिबे इदराक रहे। इदराक अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल होता है, शऊर के लिए। हर चीज़ के बारे में जानो, सोचो, समझो, हर चीज़ को उसकी हकीकत तक जान लो। हर मामले में तुम्हारे पास मुकम्मल फहम मौजूद होना चाहिए। यहाँ ये दुनिया गफलत में, बेपरवाही में गुजारने की जगह नहीं। अपने वक्त, अपनी तवानाई, अपने मौक़े का पूरा पूरा हिसाब रखो। जो चीज़ें
تمہیں عطا ہوئی ہیں ان کو مکمل طور پہ استعمال کرو، یہی اس دنیا کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی بھلائی کا شعور بھی رکھو اور اس دنیا میں جو بدی موجود ہے اس سے خبردار بھی رہو۔ دیکھیے بدی موجود ہے، شیطانیت، بدی ایک حقیقت ہے۔ نذیر یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو فراموش کر دیں، اٹ از دیئر، موجود ہے۔ صاحب ادراک رہے، ہر چیز کے بارے میں مکمل شعور رکھیے۔ دلشاد رکھ، دلشاد رہ، غمناک رکھ، غمناک رہ۔ خوش رکھو گے خوشی ملے گی، دکھ دو گے دکھ ملے گی، اور پھر ہر حال میں تو بھی نذیر، اب ہر قدم کی خاک رہ۔ چونکہ یہ مقطع ہے اس لیے نذیر اکبر آبادی یہاں اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں اور سبق دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں ماڈسٹی کی۔ ہر قدم کی خاک رہ، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز، برتر، بڑا نہ سمجھو۔ ایک بڑی انکساری کی زندگی گزارو، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرو۔ ایک آسانی کی، محبت کی زندگی گزاریے، ہر قدم کی خاک رہے۔ بی ماڈسٹ، بی ہمبل، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کوئی الگ، کوئی ماورائی مخلوق نہ سمجھیے۔ دوسروں کو ان کا حق، ان کا مقام دیجیے۔ اور پھر یہ وہ مکان ہے او میاں، یہاں پاک رہ، بے باک رہ۔ مکان، جگہ، مقام، یہ دنیا پاک رہنے اور بے باک رہنے کی جگہ ہے۔ پاک، اچھا، نیک، پرہیزگار، خوبیوں کا مالک، باعث خیر کثیر، یہ لفظ میں بار بار استعمال کرتا ہوں، باعث خیر کثیر۔ جو شخص دوسروں کے لیے اچھائی کا مرکز بن جائے، جو دوسروں کے لیے سورس آف ہیپینس ہو، سورس آف ویل بینگ ہو، دوسروں کے لیے ایک آسانی کا منبع بن جائے، وہ خیر کثیر ہے۔ اور پھر بے باک رہے، سچ، سچائی، حق بات، بے باک رہو۔ تمہاری زبان، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا سچائی، نیکی اور حق بات کی جگہ ہے۔ اسی صورت میں تم اس دنیا کو اس کے بہترین انداز میں گزار سکو گے، اور اسی صورت میں جب تم آخرت میں اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوگے تو کہہ سکو کہ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی کو تیرے احکامات کے مطابق تیرے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا تھا وہ میں نے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اور جب ہر شخص کا یہ نظریہ ہو تو پھر یہ دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے۔ نذیر کی یہ نصیحت کہ وہ مکان ہے او میاں، جہاں پاک رہ، بے باک رہ، خود بھی اچھے رہو اور بھلائی کا ساتھ بھی دو۔ یہ وہ پیغام ہے جو نذیر اس نظم کے تحت ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ دنیا
दारुल-मुकाफ़ात है। ये दुनिया हमारे अमल की ही जगह है। हम जो कुछ इस दुनिया में हासिल करते हैं और जो कुछ हम आने वाली दुनिया में पाएंगे, वो वही है कि जो हमने यहाँ खुद किया है। ये इस नज़म का बुनियादी पैगाम था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।